ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां धर्म के नाम पर कट्टरता, ऊंच नीच और अंधविश्वास गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। दिल्ली सल्तनत के ताज पर उस समय सिकंदर लोदी का राज था, एक ऐसा शख्स जो सत्ता बनाए रखने के लिए कठोरता और डर का सहारा लेता था। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने लोगों को प्रेम, समानता और एक ईश्वर का संदेश देकर नई चेतना जगाई। आगे हम जानेंगे उस दिव्य प्रकाश के बारे में जो केवल प्रेम और सत्य का संदेश देते थे। कैसे उन्हें शासन की सेना घेर लेती है और जेल में डाल देती है। कठोर यातनाएं दी जाती है ताकि वह टूट जाए। क्या गुरु नानक देव जी जेल की यातनाओं के आगे झुक गए? कैसे उनके शब्दों ने कठोर सत्ता का दिल बदल दिया? इन सवालों के जवाब हमें इस प्रेरणादायक कथा से मिलेंगे, जहां सत्य और प्रेम ने सत्ता के डर को पराजित कर दिया। गुरु नानक देव जी भारत के गांव-गांव घूमकर प्रेम और समानता का संदेश दे रहे थे। वे कहते थे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब मनुष्य परमात्मा की संतान हैं। उनके शब्दों से लोग जागने लगे। जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक अंधविश्वास की जंजीरें टूटने लगी। धार्मिक ठेकेदारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वे डर गए कि उनकी सत्ता और प्रभाव खत्म हो जाएगा। कुछ मुल्ला और काजी सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हजूर, यह नानक नाम का व्यक्ति धर्म को तोड़ रहा है। लोग उसके पीछे चलने लगे। यह आपके शासन के लिए खतरा है। सिकंदर लोदी ने यह सुनते ही आदेश दिया, उसे तुरंत पकड़कर दिल्ली ले आओ। गुरु नानक देव जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें भारी जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। कठिन यातनाएं देकर उन्हें मजबूर किया गया। उनसे चक्की पिसवाए और पत्थर तोड़ने जैसे कार्य करवाए। लेकिन गुरु नानक देव जी शांत थे। वे निरंतर नाम जपते रहे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जेल के अन्य कैदी देख रहे थे कि गुरु जी इतने कठिन काम में भी प्रसन्न हैं। एक कैदी ने पूछा, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? ये तो बहुत कष्टदायक है। गुरुजी ने कहा, मनुष्य का जीवन भी इसी चक्की की तरह है। जो इसमें ईश्वर के नाम का आटा पीसता है, वही जीवन को सफल बनाता है। बाकी सब माया में उलझकर व्यर्थ चला जाता है। उनके ये शब्द सबके दिलों को छू गए। कैदी और पहरेदार दोनों प्रभावित होने लगे। जब यह समाचार सिकंदर लोदी तक पहुंचा कि जेल में बंद यह संत कैदियों के दिल बदल रहा है, तो उसने स्वयं गुरु नानक जी से मिलने का निर्णय लिया। सिकंदर लोदी ने पूछा, लोग कहते हैं कि तुम धर्म बदलने के लिए कहते हो, क्या यह सच है? गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहता। मैं केवल यह कहता हूँ
कि ईश्वर एक है, सब मनुष्य उसकी संतान हैं। जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा इंसान है। गुरु नानक देव जी के शब्दों में न भय था न लालच। सिकंदर लोदी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि गुरु नानक देव जी किसी सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसने तुरंत आदेश दिया, गुरु नानक जी को तुरंत रिहा कर दो, उनके मार्ग में कोई बाधा ना डाली जाए। गुरु नानक देव जी को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। गुरु नानक देव जी ने कठोर यातनाएं सहन की, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सत्य और ईश्वर के नाम पर अडिग रहे तो सबसे कठोर सत्ता भी झुक जाता है। गुरु नानक देव जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रसिद्ध है। नाम जपो, वंड छको और कीरत करो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अगर आपको यह साखी प्रेरणा दे तो इसे आगे साझा करें। हमारे चैनल सिख हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको सिख इतिहास की और भी कई कहानियां सुनाते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।